सबका मकसद है भारतीय जनता पार्टी को अभी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। हरा ही नहीं रही है, बुरी तरीके से हरा रही है। झगड़ा करा के लोगों को बांट के आप राजनीति नहीं कर सकते। तो एक ऐसा शख्स जिसने दिल्ली के अंदर ये तमाम योजनाएं लागू करके दिखाया है, उसके ऊपर जनता का भरोसा है। देखिए, आपको याद होगा शुरू में ही ये देश में चर्चा का विषय होता था कि ये सिर्फ अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ही एक दिखते हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देती है, सबको गाली नहीं, सबको बेईमानी का सर्टिफिकेट दे चुकी है, बांट चुकी है। हर प्रकार की सुविधा सहित, पार्क सहित, पार्किंग सहित अगर कोई पक्का घर देता है तो नरेंद्र मोदी। दूसरों से वादा करके अपने लिए शीश महल बनाने वाले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली को सब पता चल गया है। हम तो कांग्रेस मुक्त भारत करने चले हैं और अब आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली करेंगे। कि सबका मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना। अभी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। हरा ही नहीं रही है, बुरी तरीके से हरा रही है। तो इसलिए जो बाकी इंडिया गठबंधन के दल हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो इस अभियान में, इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं। देखिए, नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान नहीं बन सकता। झगड़ा करा के लोगों को बांट के आप राजनीति नहीं कर सकते। तो इसलिए बीजेपी दिन रात जो देश को बांटने में लगी हुई है, जिस तरीके से नफरत फैलाने में लगी हुई है, हर चीज में झूठ बोलने में लगी हुई है, तो इनको तो हराना होगा। और इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन के जो बाकी दल हैं, कांग्रेस को छोड़ के, वो हमारे साथ आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि देखिए इंडिया मतलब मेरा ये कहने का है कि जो उद्देश्य था उस वक्त तो यही था कि भाई लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया जाए। इसके अलावा जहां जिस दल के साथ संभव होता है लोग गठबंधन भी करते हैं, जैसे महाविकास अघाड़ी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, उसमें कांग्रेस भी थी और इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी थे। हम लोगों ने भी समर्थन दिया था। देखिए, ऐसा है कि योजनाओं को लागू करने वाले व्यक्ति पे जनता का विश्वास होता है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली फ्री किया है, पानी फ्री किया है, शिक्षा फ्री किया है, इलाज फ्री किया है, मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कराई है, फरिश्ते स्कीम लागू किया है। तो एक ऐसा शख्स जिसने दिल्ली के अंदर ये तमाम योजनाएं लागू करके दिखाया है, उसके ऊपर जनता का भरोसा है। तो इसलिए जब महिला सम्मान राशि 21 रुपए देने की गारंटी अरविंद केजरीवाल जी देते हैं, तो उसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं। और मुझे लगता है कि प्रचंड बहुमत से इस बार भी अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेंगे। सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए, उनकी एक बड़ी नेता प्रियंका गांधी जी के बारे में एक अभद्र और बेहुदा टिप्पणी की गई रमेश बिधूड़ी के द्वारा। उसके बारे में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बोला, लेकिन जो दो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के अंदर, चाहे वो संदीप दीक्षित हो या अजय माकन हो, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। क्या ये बात समझने के लिए काफी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मुद्दों पर एक शब्द कांग्रेस पार्टी नहीं बोलती, एक शब्द संदीप दीक्षित और अजय माकन नहीं बोलते? क्यों भाई, आखिर ऐसा क्या है? तो इसलिए मुझे लगता है कि यह अब एक सर्वविदित सत्य हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता वो गहरी दोस्ती बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। देखिए, आपको याद होगा शुरू में ही ये देश में चर्चा का विषय होता था कि ये सिर्फ अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ही एक दिखते हैं। ये एक है नहीं। आज दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को भर भर के गाली देती है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देती है। आम आदमी पार्टी जितने इंडिया अलायंस में है ना, सबको गाली नहीं, सबको बेईमानी का सर्टिफिकेट दे चुकी है, बांट चुकी है। और जिसको बेईमान बोला उसी के चरणों में फिर लौट जाते हैं। तो ये सब दिल्ली की जनता और देश की जनता भी देख रही है। इनका कहीं से भी नियत दिल्ली के लोगों का भला करना नहीं है। दिल्ली के गरीबों को, झुग्गी वालों को पक्का मकान, गैस कनेक्शन सहित, पानी के कनेक्शन सहित, हर प्रकार की सुविधा सहित, पार्क सहित, पार्किंग सहित अगर कोई पक्का घर देता है तो नरेंद्र मोदी।
3025 को, 1675 को, अब अगला 3500 को, एक एक गरीब को घर दे करके अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करने वाले नरेंद्र मोदी और दूसरों से वादा करके अपने लिए शीश महल बनाने वाले अरविंद केजरीवाल, दिल्ली को सब पता चल गया है। दिल्ली थोड़े समय भ्रमित हो गई। हमें पूरा विश्वास है कि 5 फरवरी को आम आदमी पार्टी को पूरे बोरिया बिस्तर के साथ दिल्ली से डिस्पैच कर देगी दिल्ली की जनता। हम तो कांग्रेस मुक्त भारत करने चले हैं और अब आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली करेंगे। और ये 5 फरवरी को दिल्ली की जनता इसको करके दिखाएगी। जिन बुजुर्गों का पेंशन रोक दिया वो करेंगे, जिन गरीबों का राशन कार्ड नहीं बनाया वो आम आदमी पार्टी को हटाएंगे दिल्ली से, जिनके लोग गंदा पानी पी करके मर गए वो आएंगे सड़कों पे, जो लोग यमुना जी के गंदे होने से आज कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं वो करेंगे, जिनकी सांसों पे आपातकाल लगा है पोल्यूशन से। नरेंद्र मोदी जी अपनी पूरे प्रयास करके दिल्ली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार पूरी दिल्ली मिल जाए, दिल्ली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होगा।